इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं, ये आपका दावा है, क्या कहेंगे? नहीं कहना, वो तो कह दिया और मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की आवाम कह रही है, यहाँ की जनता कह रही है। यहाँ की जनता का क्या जरूरत समझते हैं, जो जरूरत को पूरा रविशंकर जी ने नहीं किया और वो आप करेंगे? नहीं, रविशंकर जी ने तो कुछ किया ही नहीं। कोई एक चीज, एक नोटिस बोर्ड दिखा दीजिए, निर्माण का कार्य दिखा दीजिए, मुझे एक कहीं उनके नाम का एक शब्द दिखा दीजिए यहाँ पर। भाई करना तो दूसरी बात है, लोगों के सुख दुख में मौजूद होना, उनकी बरसी, उनके श्राद्ध की अंत्येष्टि में आना, कोई सालगिरह में आना, ये तो उनका कार्य बनता है, उनके बीच में रहना, उनके सुख दुख में। कई सारे वायदे किए हैं देश की जनता के लिए, नौकरी, महिलाओं को 1 लाख रुपया इत्यादि, क्या ये हो पाएगा पूरा? नहीं, हम उनको वादा नहीं कहते, हम गारंटी कहते हैं। गारंटी के ये मतलब होता है कि हम बिल्कुल मंजिल तक पहुंचाएंगे जैसे सत्ता में आए। इस बात की पुष्टि हो चुकी है, कर्नाटक में हुई, तेलंगाना में हुई, और जैसे ही हम सत्ता में आए, सरकार बनाए, सारे जो हमारी गारंटी थी वो पूरी की। आपने गारंटी की बात नहीं, गारंटी पहले गारंटी सब बदनाम हो चुका है जब से मोदी की गारंटी फेल हुई। हाँ तो देखिए, अब प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें करते हैं, खोखले वादे करते हैं, बयानबाजी करते हैं, और जो भी कहते हैं वो करते नहीं हैं। 3 बार पटना साहिब भी आ रहे हैं, भाई हम उनका स्वागत करते हैं, वो देश के मुखिया हैं, यहाँ पर आए। लेकिन जो वादे हैं, जो वादे किया था बिहार से और पटना साहिब से कि स्पेशल पैकेज देंगे, विशेष दर्जा देंगे, बाढ़ को कंट्रोल करेंगे, वो तो करें। तो सवाल जनता सवाल कर रही है, ये तो लोकतंत्र है, जनता सवाल करती है। कितना ज्यादा वोट से आप जीतना चाह रहे हैं, या फिर उम्मीद है कि इतने ज्यादा वोट आप ले? नहीं, देखिए आंकड़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बस इतना कहूंगा मेरी जीत सुनिश्चित है। उसके 2 कारण हैं। आवाम का विश्वास हम महागठबंधन ने जीत लिया है। पटना साहिब के जो निवासी हैं वो त्रस्त हैं, परेशान हैं, और हमारी सकारात्मक योजनाएं हैं। पहली नौकरी पक्की, और महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, कर्ज माफी भी है, MSP भी है, बिजली का भी राहत है। प्रधानमंत्री जी कई बार पटना आ चुके हैं, क्या राहुल गांधी भी आ रहे हैं? जरूर आएंगे, इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो आ चुके हैं, वो आएंगे क्योंकि ये एक केंद्र बिंदु है, ये एक तरह से पूरे बिहार का एक मरकज है, इसीलिए आएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आएंगे। या क्यों नहीं आएंगे? जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा इतनी परेशान है, इतनी बेचैन है कि उनको दौरा पे दौरा करना पड़ रहा है, और अपने जो सांसद हैं, मौजूदा क्या कभी मौजूद तो हुए नहीं जनता के बीच में, ये जो लापता सांसद हैं उनकी वकालत करनी पड़ रही है। करें, अपने वादे भी तो पूरे करें। आपको खबर हो जाएगी जब आएंगे। जी, आपको खबर हो जाएगी जब वो आएंगे। प्रोग्राम बन रहा है, आपको खबर हो जाएगी। साहिब की जनता को क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि हमारे जो वादे होते हैं वो गारंटी होती है, और जैसे ही आते हैं वो पूरे होते हैं। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा वादा है, ये संकल्प है, और हम वादा करते हैं पहली नौकरी पक्की, बाद में दोहराते हैं, और महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, वो इसलिए क्योंकि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है। जरा बाजार में आटा, कड़ुआ तेल, यहाँ पर राहत देना महिलाओं को बहुत जरूरी है। और पटना साहिब में यहाँ पर बिजली पानी की समस्या है, उसके लिए भी हम कदम उठाएंगे और अपने वादे पूरे करेंगे, गारंटी। जब वक्त आता है, जब मुझे ऊर्जा और शक्ति की जरूरत होती है, तो मैं बाबूजी की जीवनी को पढ़ लेता हूँ और उनके जो कीमती शब्द हैं उनको याद कर लेता हूँ। हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के बाद जीत होती है। यही हमारा संकल्प है, ये वादा है, ये प्रण है। तो हम जीतेंगे उस दिन, हम जरूर जीतेंगे उस दिन। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो वंचित है, उसके लिए जीतेंगे। जो कच्चे मकान में रहता है उसके लिए जीतेंगे। जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाता है उसके लिए जीतेंगे। जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, उसके लिए हम जीतेंगे। जो हमारी भूख मिटाता है उसके लिए हम जीतेंगे। बाबूजी ये भी कहा करते थे कि जो हमारे किसानों के बारे में, कि एक तरह से ऊपर वाला समदर्शी है कि नहीं, इस पे तो बहुत बहस हो सकती है, लेकिन भूख तो सभी को लगती है।
तो जो भूख मिटाता है उसके लिए जीतेंगे, हम उस दिन जीतेंगे पटना की शान के लिए जीतेंगे। आखिर पटना साहिब तो हमारी अमानत है, इतनी कीमती चीज है हमारे लिए, हमारी शान है पटना साहिब। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये गैरों के हाथों में रहे, और तब तक कि हमारा भविष्य गैरों के हाथों में रहे। तो पटना साहिब की शान के लिए जीतेंगे, हम उसके परिचय के लिए जीतेंगे, हम अपने भविष्य के लिए जीतेंगे, जोर शोर से जीतेंगे, छाती ठोक के जीतेंगे, आसमान को जमीन पे ला के जीतेंगे। मौजूदा सांसद की विदाई होने वाली है 1 तारीख को, और आपकी जीत होने वाली है, एक नए जमाना आने वाला है, और आवाम का, जनता का राज होने वाला है 1 तारीख को। तो ये हमने ठान लिया है, जरूर हम जीतेंगे, क्योंकि एक बार फिर दीघा की ये जमीन, ये मिट्टी जिस पे आप बैठे हैं, जिस पे आप खड़े हैं, जो आपके खून और पसीने से सिंचाई गई जो जमीन है, खूबसूरत इलाका है, बगीचा है, ये है दीघा, ऐतिहासिक है। इसके लिए, इसकी मिट्टी के लिए हम जीतेंगे, क्योंकि एक बार फिर ये मिट्टी, ये दीघा की जमीन, ये आपकी अमानत, आपकी कुर्बानियों का, आपके बलिदान का, एक नए जमाने का इंतजार कर रही है। तो आखिर में मैं एक नारा कहता हूँ, हमारी जीत का नारा है दोस्तों, उसको अपने जहन में रख लीजिए, और जो मोहल्ले हैं, जो बस्ती है, जो बाजार है, जो मंडी है वहाँ पर जाके सुनाइए, लोगों को बाहर निकालिए, क्योंकि 1 तारीख है, 1 नंबर है, और पंजा छाप है। तो मेरे साथ बोलिए, 1 तारीख, 1 नंबर, पंजा छाप, 1 तारीख, 1 नंबर, पंजा छाप। और बुलंद होनी चाहिए आवाज, क्योंकि ये जमाने बदलने की आवाज